हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। लेकर के आऊँ पार्ट 2 आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और आपको इससे अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। आपको नेक्स्ट वीडियो जो आज आएगी उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी जो कि आपके लिए, जिसके लिए आप सब परेशान रहते हो, उसकी वीडियो ज़रूर आएगी। तो आप तैयार रहिएगा, बस इसको पढ़ लेना थोड़ी देर, शाम तक 5-6 बजे तक दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। तो करते हैं शुरू वीडियो को। तो यार देखो, यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको कुछ लार्वा के नाम लिखे हुए हैं। तो उसमें से कुछ लार्वा आपको याद करने हैं। देखो, पायला हमारे कोर्स में है तो आपको याद होना चाहिए। पायला में आपका वेलीगढ़ लार्वा है, क्योंकि यार फंसता है सवाल। जो इन्होंने सिलेबस में नाम दे रखा है उसका तो पूछेंगे ही है, ठीक है। फेसियोला में मेरासीडियम भी होता है, और भी लार्वा होते हैं। साइकोन का लार्वा, पैरनकाइमुला होता है। एस्टेरिस का लार्वा, ब्रैकियोलेरिया। देखो एस्टेरिस में आपको और भी लार्वा मिलेंगे, तो ब्रैकियोलेरिया, डोलियोलेरिया, इस तरह के आपके एग्जाम्पल वहाँ पे आएंगे बहुत सारे। तो आपको यहाँ पे याद कर लेना है, ब्रैकियोलेरिया द लार्वा ऑफ द एस्टेरिस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फिर आपका ये स्टेरिस के कुछ सवाल हैं। जैसे इस बार इन्होंने स्टारफिश का एक सवाल पूछा था कि भैया उसका जो ऑर्गन होता है पेडिसिलरी, वो किस काम आता है। तो वो यार क्लिंजिंग के काम आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका काम जो है वो क्लिंजिंग का है। तो यहाँ लिखा है ट्यूब फिट क्या काम करता है, लोकोमोशन काम करता है। पेपिले जो होते हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं। रिटल सेकल जो करते हैं एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा इसमें से, बीच वाला पेपिला वाला, डाइजेशन का काम करते हैं पेपिला। नेक्स्ट है आपका पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, कहाँ मिलती होती है यार ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी, आपकी जो पोरिफेरा कैरेक्टर होती है, और इसमें आपके स्पोंजोसील भी कहते हैं या क्लोएका भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें आपकी लाइन रहती है कोएनोसाइट्स, जो आपकी कॉलर सेल्स होती हैं वो आपकी इसमें रहती हैं, और वो आपकी वाटर करंट बनाने में मदद करती होती हैं। तो बाकी कुछ नहीं आगे यहाँ से ध्यान रखना, बस इतना ही पूछते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहाँ मिलती है। जैसे आप सिलेंटेटा में जाओगे तो वहाँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलती है, तो यहाँ पैरागैस्ट्रिक कैविटी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन द फेरेटिमा। तो फेरेटिमा मतलब आपका जो वो होता है अर्थवर्म, उसमें आपका मिलता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यार मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मेटामेरिक मतलब हर सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स के साथ साथ उनमें आपके बॉडी ऑर्गन्स भी रिपीट कर रहे होते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। सेगमेंट तो है ही, साथ ही साथ ऑर्गन भी रिपीट करते हैं, तो ये मेटामेरिज्म कहलाता है। डिवीजन ऑफ देयर बॉडी सिमिलर टू द रिंग लाइक पार्ट, सेगमेंट अरेंज इन लीनियर सीरीज अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, द बॉडी पार्ट कॉल्ड एज द सोमाइट्स और मेटामर्स। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ध्यान रखना, ऑर्गन रिपीट होंगे। नेक्स्ट है क्लाइटेलम भी इसमें मिलता है आपका। तो क्लाइटेलम एंड स्पर्मथिका आर एब्सेंट इन हीरोडिनेरिया। यार ये थोड़ा सवाल है, देखो यार हीरोडिनेरिया आपका एग्जांपल है किसका, एनीलिडा का। तो यार बाकी देखो उनमें तो मिलता ही है अर्थवर्म में क्लाइटेलम, तो यहाँ आपका क्लाइटेलम स्पर्मथिका नहीं होता, ये सवाल फंस जाएगा आपका। ऑल दो लीच आर हर्माफ्रोडाइट होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत आता है कि लीच आपकी बाइसेक्सुअल होती हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अकम्पेन्ड बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ कॉपुलेशन। बस बाकी कुछ नहीं आएगा, ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्लाइटेलम जो है स्पर्मथिका उसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा द मैनी स्पीसीज ऑफ नेरिस इन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज ग्रेटली मॉडिफाइड, इट स्विम्स एक्टिवली एट द सर्फेस एंड नोन एज द हिट्रोनेरिस। तो यार ये थोड़ा ध्यान रखना, देखो सवाल जो पेपर में आएगा, सेक्सुअल फॉर्म मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो उसकी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हेट्रोनेरिस, बोलते हैं नेरिस की फॉर्म को, ठीक है। एंड द बॉडी ऑफ द हेट्रोनेरिस इज डिविजिबल इनटू 2 डिस्टिंक्ट रीजन। तो सवाल आपके पेपर में जो आएगा वो ये आएगा, ये वाला जो लास्ट वाला है। ये पूछेंगे कि भैया ए सेक्सुअल जो रीजन है उसको एटोक कहते हैं। तो आप कैसे याद करोगे, ए सेक्सुअल मतलब ए, और ए का मतलब ए, और फिर आप सेक्सुअल रीजन जो होता है उसका एपीटोक होता है। ये बहुत पूछा जाता है, एपीटोक एटोक किस में मिलता है। तो ध्यान रखना, हेट्रोनेरिस में होता है, सेक्सुअल फॉर्म है एपीटोक। सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है वो रीजन जो है, और आपका ए सेक्सुअल रीजन जो है वो एटोक कहलाता है। फिर यहाँ लिखा है 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेज इन क्रस्टेशियंस। तो क्रस्टेशिया में आपका ये अपेंडेज याद कर लेने आपको। क्रस्टेशियंस में जाओगे तो आपको 2 पेयर अपेंडेज मिलेंगे। अगर आप इंसेक्टा में जाओगे तो भैया वहाँ पर ए पेयर ऑफ लेग इन ईच थोरेसिक सेगमेंट, मतलब कि 3 पेयर हो गए, थोरेसिक सेगमेंट आपके 3 होते हैं, तो ये 3 पेयर लेग होंगी। 6 पेयर ऑफ अपेंडेज प्रेजेंट इन द अरेक्निडा और सिफेलोथोरिक्स, ठीक है। ये सवाल है इंपॉर्टेंट। सिफेलोथोरिक्स कहाँ मिलती है, तो भैया ये आपकी मिलेगी कहाँ पे, अरेक्निडा में मिलती है। और इसमें क्या होता है, ये आपके 6 पेयर ऑफ अपेंडेज मिलते हैं। तो 2, 6, 3 और 6, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 2, 3, 6, ये याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूक्लियस इन द पैरामीशियम। यार ये भयंकर सवाल है, कई सालों से आता रहता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम का, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिव ऑर्गेनिज्म एंड अंडरगो माइटोसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये भी भयंकर सवाल है, क्योंकि मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है यार वो ए माइटोसिस करता है, ये सब फंस जाता है। ये करता है माइटोसिस, वो करता है ए माइटोसिस। तो ये याद रखना आप, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि मैक्रोन्यूक्लियस इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और वो वेजिटेटिव। बस ये इतना सवाल 2 ही आएंगे। एक तो सवाल ये आता है कि 2 तरह के न्यूक्लियस कहाँ मिलते हैं, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। एक सवाल ये पूछ लेते हैं आपसे कि मैक्रोन्यूक्लियस आपका किससे डिवाइड होता है, तो आप बता दो कि ए माइटोसिस से होता है। माइक्रोन्यूक्लियस आपका किससे डिवाइड होता है, माइटोसिस से होता है। बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपका मैक्रोन्यूक्लियस देखता होता है। ये सवाल है। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, कई बार ये भी पूछते हैं न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कहाँ मिलता है, तो आप बता देना इसमें मिलता है। नेक्स्ट है आपका रेड कोरेलियम को कहते हैं, जो आप मूंगे की अंगूठी पहनते हो, लाल मूंगे की अंगूठी लोग पहनते होते हैं।
तो वो कोरेलियम रूब्रम होता है, इट इज़ नोन एज द फायर कोरल एंड फाउंड इन द ओशियंस। तो सवाल ये तो बाकी नीचे का कुछ नहीं आएगा, आप अभी एक ही सवाल ये याद कर लेना, रेड कोरल कोरेलियम को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्चुगीज मैन ऑफ मार, ये तो सबको ही पता होता है, फाइजेलिया है, ठीक है। ये आपका जेलीफिश भी कहलाता होता है, जेलीफिश का सवाल आ जाएगा। सी पेन आपका पिनेटुला को बोलते हैं, और पिनेटुला आपका सी उसमें आता है, निडेरिया का मेंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सी माउस, यार ये फंसेगा सवाल, सी माउस एफ्रोडाइट इज एनेलिडा, ये देखो कितना अच्छा सवाल है। ये हमेशा सी वाले सवाल आते हैं, सी पेन, सी फैन, सी माउस, सी हेयर, सी हॉर्स, सी स्कर्ट, ये इस तरह के सवाल आते हैं, तो ध्यान रखना। नाम तो याद ही करने हैं, सी माउस मतलब एनेलिडा है, ये जरूर याद करना है। सी हेयर एप्लाइजिया मोलस्का का मेंबर होता है, ये याद करना है। सी हॉर्स हिपोकैम्पस होता है, जो कि आपका कोर्डेटा का मेंबर है। सी स्क्वायर हर्डमानिया को कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी ना। या पायूरा से मतलब हर्डमानिया के लिए भी यूज करते हैं सी स्क्वायर, ठीक है। पायूरा स्पिनिफेरा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्लाइटेलर सेगमेंट इन अर्थवर्म हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोकून, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्लाइटेलम बनाने में मतलब मदद करता है अर्थवर्म में। क्लाइटेलर जो सेगमेंट होते हैं वो कोकून बनाने में मदद करते होते हैं। मैच्योर अर्थवर्म में सवाल जो फंसेगा पेपर में, ये फंसेगा, ये तगड़ा सवाल है। ये पूछते हैं कि भैया क्लाइटेलम जो है वो भैया कहाँ से कहाँ तक होता है, 14 15 16, 14 15 16, 14 15 16, बार बार बोल के इसको याद करना होता है। जरूर याद पेपर में आएगा, बस ज़्यादा बकवास नहीं करनी, फालतू सोचना नहीं कुछ भी। 14 15 16 में क्लाइटेलम होता है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रोकोफोर लार्वा, आपका कहाँ मिलता है, दो में मिलता है। देखो यार एनिलिडा और मोलस्का दोनों में ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ग्लोचिडियम लार्वा आपका यूनियो का लार्वा होता है, ठीक है, एनोडोंटा में मिलता है, ठीक है। वेलिगर लार्वा अभी आपको बताया था ऊपर, मोलस्का का ही लार्वा है। बाकी ये नहीं याद करना है, ये पेपर में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रोकोफोर ही है, जो आने की संभावना भी है, और ग्लोचिडियम भी आएगा क्योंकि यूनियो आपके कोर्स में है, ठीक है। नेक्स्ट है मेड्यूसा आर फ्री लिविंग डायसियस, मतलब ये सवाल पता क्या है, जैसे आप वहाँ जाओगे, ओबेलिया में हम पढ़ रहे थे, ओबेलिया के अंदर आपका पोलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाते हैं, मेड्यूसा सेक्सुअली पोलिप बनाते हैं, तो दो फॉर्म होती है वहाँ, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है सिलेंटेटा में, ओबेलिया जो होता है वो आपका। तो भैया वहाँ देखो यार सवाल कितना भयंकर है कि मेड्यूसा जो होता है वो फ्री लिविंग है और डायसियस है, मतलब आप इस बात को समझो, फ्री लिविंग है, डायसियस है। डायसियस का मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, ये सवाल है, ठीक है ना। वहाँ आपको उसको हर्माफ्रोडाइट नहीं लगाना है कि मेड्यूसा फॉर्म जो होती है वो हर्माफ्रोडाइट होती है, गलत जाएगा आपका सवाल ना। और बाकी वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, जैसे जूगोनॉइड्स प्रोसेसिंग गोनेडिया, गोनार्ड्स इन ओबेलिया, पहले गोनार्ड्स बनते हैं। डायसियस मींस टेस्टिस एंड ओवरी आर बोर्न सेपरेट इंडिविजुअल। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं याद करना है, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट है, ये सवाल पहले भी आया था, मेलिस ग्लैंड फेसियोला में होती है यार, इसका काम होता है, इसका सिक्रेशन होता है जो यूट्रस को लिब्रिकेट करने का काम आता होता है। ब्लड ग्लैंड आपकी मिलती है भैया, उसमें अर्थवर्म के अंदर मिलती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, 4 5 6 सेगमेंट में मिलती होती है। एंड सर्व फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लड कार्पस्कल, हीमोग्लोबिन बनाने का काम आती होती है। या ध्यान रखना हीमोग्लोबिन इसका उसमें घुला हुआ होता है प्लाज्मा के अंदर, सेल्स नहीं होती है। और इसके सेगमेंट भी जरूर याद कर लेना, ब्लड ग्लैंड का सेगमेंट कौन से होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड इज फाउंड इन हीरोडेनेरिया, यार ये तो पता ही होता है हमें। नेक्स्ट है एम्बुलेकुलर ग्रूव, ये कन्फ्यूजन मत कर देना। एम्बुलेकुलर ग्रूव जो होती है मेड्रीपोराइट, ये दोनों चीज़ें आपकी स्टारफिश में मिलती है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा। तो मेड्रीपोराइट जो है वो कनेक्शन होता है, मतलब बाहर की तरफ से, उसके नीचे स्टोन कैनाल होती है, फिर स्टोन कैनाल आपकी रिंग कैनाल में खुलती है, रिंग कैनाल के आगे रेडियल कैनाल्स होती हैं, और फिर आगे लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट्स होते हैं। तो ये कनेक्शन भी पूछ लेते हैं कि मेड्रीपोराइट किसको किससे जोड़ता है, तो आपको ध्यान रखना मेड्रीपोराइट जो होता है आपका स्टोन कैनाल, मेड्रीपोराइट को रिंग कैनाल से स्टोन कैनाल जोड़ती है, ये याद कर लेना आप। Ambulicular groove is found in the arm of the Echinoderma and Metriporite is a sieve-like opening on the aboral surface of starfish। तो सवाल पता है क्या आता है, ये आता है aboral surface, ये पूछते हैं कहाँ मिलती है, तो आप बता दोगे aboral surface में मिलती होती है। नेक्स्ट है पैरापोडियम इज द साइड फुट लेटरल अपेंडेज ऑफ द बॉडी वॉल नेरिस, तो यार ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा या फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप याद कर लेना कि पैरापोडिया नेरिस में मिलते हैं चलने के लिए, ठीक है। इसमें डिवीजन भी इनका चलने के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोगोजेन सेल, यार ये भयंकर सवाल है, मतलब क्लोरोगोजेन सेल कहाँ मिलती हैं, पहली बात तो ये अर्थवर्म कोर्स में, अर्थवर्म में मिलती होती है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन, एंड दीज आर स्टार शेप सेल, ये आपकी स्टार शेप की सेल होती है, एंड ऑल्सो कॉल्ड येलो सेल, तो इनको येलो सेल भी बोलते हैं। इनका काम होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, कंसनट्रेट दैम एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अमोनिया एंड यूरिया, तो मतलब सीधी सीधी बात होगी एक्सक्रीशन में इनका मदद करने का काम होता है। तो ये याद रखना, कभी कभी आया तो एक्सक्रीशन होगा ऑप्शन में, आप लगा देना, ठीक है। ये द सेल्स दैट डिटैच फ्रॉम द गट वॉल एंड ब्रेक डाउन द सीलोम रिलीजिंग देयर प्रोडक्ट विच पास इनटू द लिवर, तो कई बार ये पूछते हैं कि ये किससे मैच करती हैं आगे आ करके, मतलब एडवांस में किससे मैच करती हैं, तो लीवर से मैच करती होती हैं, ध्यान रखना, क्योंकि लीवर जैसा फंक्शन कर रही होती है। फिर लिखा है एक्स इज ए मैराइन स्पीसीज, तो यार यहाँ से पूरी बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ क्या पेपर में बात आएगी। तो देखो यार ध्यान रखना, जो फ्रेश वाटर अमीबा अगर आपका फ्रेश वाटर में है
तो बस उसके पास ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और अगर फ्रेश वाटर में नहीं है तो उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है। बस बात खत्म होगी, बाकी बकवास नहीं करनी है, ठीक है, याद रखना बस ये वाली लाइन। दे आर मोर प्रेडेंट इन फिल इन इम्पिटी, मोर फ्रिक्वेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, यही सवाल है बस, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ इज द क्वेश्चन, उसमें मिलती हैं आपकी ये। एंड देन इन मैराइन एंड एंडोसिम्बायोटिक स्पीसीज, इनमें मिलती होती हैं। एंड वेयर आर सराउंडिंग मीडियम वुड बी मोर नियरली ऑस्मोटिक, हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और द साइटोप्लाज्म। तो यार याद रखना बस, अगर मान लो आपका ये पानी में फ्रेश वाटर में है तो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, अगर वो मैराइन वाटर में है तो नहीं है। और जो आपके वो होते हैं ना पैरासिटिक फॉर्म्स होती है, उनके पास भी आपकी ये नहीं मिलती होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक आपका मेलपिगियन ट्यूब्यूल का सवाल है जो आपके कॉकरोच में होते हैं कि पोटेशियम जो है वो उसमें सिक्रिएट किया जाता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, ड्रॉविंग वाटर विद इन इट, जिसकी वजह से ऑस्मोटिकली पानी उसके अंदर जाता रहता है। मच ऑफ दिस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द वॉल ऑफ द हिंडगट, तो बाकी का पानी जो होता है फिर वो हिंडगट में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए जो हीमोलिम्फ होता है कॉकरोच का, वहाँ से पोटेशियम को सिक्रेट करके डाला जाता है उसके अंदर मेलपिगियन ट्यूब्यूल के। नेक्स्ट है ड्यूटेरोस्टोमिया जो होते हैं, देखो सीधी सीधी बात है, याद कर लो एकदम से, एक आसान बात है कि जहाँ पर आपका प्रोटोस्टोमिया कंडीशन है, प्रोटोस्टोमिया में आपकी जो सीलोम होती है, ये मैं सवाल डायरेक्ट बता रहा हूँ कुछ आपको जो पेपर में आएगा, प्रोटोस्टोमिया जो होते हैं वो आपके साइजोसिलोमेट होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया जो होते हैं वो आपके एंटेरोसिलोमेट होते हैं। प्रोटोस्टोमिया जो है वो आपके इकाइनोडर्मेटा से पहले वाले प्रोटोस्टोमिया होते हैं, और इकाइनोडर्मेटा से लेकर बाद वाले जो होते हैं वो आपके ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोमिया में जो ब्लास्टोपोर होता है वो एनस बनाता है पहले, बस यही इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्यूटेरोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाएगा, ड्यूटेरोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाएगा, ये याद कर लो आप, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, तो मतलब इकाइनोडर्मेटा से लेकर के आगे वाले सब यही होते हैं। ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं जो वो एंटेरोसिलोमेट भी होते हैं, ये भी आप याद कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ सिस्टोडा हार इलोंगेट एंड देयर बॉडीज यूजुअली डिवाइड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट, माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होते हैं, जैसे कि टीनिया सोलम। यार ये बिल्कुल यार दिमाग ख़राब हो गया यार, मतलब पेपर में आया था यार ये इस बार ना, तो थोड़ा देखना, वहाँ फैस्कुलर टीनिया दोनों थे, तो ये फंस गया था सवाल बच्चों का ना, तो देख लो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता यार, ये बाकी सकर वकर होते हैं, ठीक है। तो ये देखो 3 में बांटा गया आपका, ये जो है प्लेटिलमंथीज, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, टर्बिलेरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टोडा जो है वो आपका टीनिया सोलम एग्जाम्पल है, ट्रिमेटोडा का एग्जाम्पल है आपका फेसियोला हिपेटिका, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, ये भयंकर सवाल है यार, आएगा पेपर में ना। एनोसेनस नहीं होती, ब्लाइंड सैक कैविटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ भी प्रेजेंट होता है तो वहाँ एक ही पोर होता है। टर्बिलेरिया जो है वो प्लेनेरिया है भैया, ये आप ध्यान रखोगे। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, माउथ इज सबटेरेनियन एंड वर्टिकल, मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट होंगे एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो आपको पता ही है प्लेन एरिया में रीजनरेशन भी होता है, ठीक है जी, ये नाम याद कर लेना, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, टर्बिलेरिया। नेक्स्ट है जी लीच, लीच से सवाल बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है जी, आएगा क्योंकि हिरोडिनेरिया भैया कोर्स में है, तो यार ये आने की संभावना पूरी पूरी है। बोथ टेस्टिकुलर एंड टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया परफॉर्म, देखो टेस्टिकुलर और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। ये सवाल है, एंटीरियर 6 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया आर सिचुएटेड इन सेगमेंट 6 से 11 तक तो एक होते हैं भैया शुरू वाले 6, और 12 से 22 तक होते हैं दूसरे, तो ये याद कर लेना। द पोस्टीरियर 11 पेयर, बाकी के जो 11 पेयर होते हैं वो नेफ्रिडिया टर्म्ड एज टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, वो आपके होते हैं अकर इन सेगमेंट 12 से 22। तो 12 से 22, 6 से 11 ये नंबर याद करनी है आपको ज़रूर, ठीक है जी। शुरू में 6 के बाद फिर 11, पूरे टोटल हो गए 17, तो 17 होते हैं, ध्यान रखना। विच कंटेन अ पेयर ऑफ टेस्टिस सैक। नेक्स्ट है लीवर फ्लूक फेसियोला हिपेटिका में ये सवाल है, फंस जाता है ये भी, ये नीट में आने की संभावना 1 करोड़% है आपके पेपर में, सॉरी आने की संभावना ना, कि भाई एम्फियोक्सस में फ्लेम सेल्स होती हैं, उनको वहाँ सोलेनोसाइट्स कहा जाता है। देखो यार एम्फियोक्सस आपका आगे जाके आएगा सिफेलोकोर्डेटा में, और ये फ्लेम सेल्स है प्लेटिलमंथीज में। तो बच्चों को लगता है कि प्लेटिलमंथीज में ही होते हैं फ्लेम सेल, वहाँ नहीं होती, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, याद कर लेना इसको, ये फ्लेम सेल यहाँ भी है और एम्फियोक्सस में मिलती हैं दोनों में, वहाँ सोलेनोसाइट बोला जाता है। मेलिस ग्लैंड की बात हमने ऊपर कर ली थी, इसको छोड़ देते हैं। ऑस्फेरिडियम का एक सीधी लाइन में सवाल याद करना कि ऑस्फेरिडियम जो होता है पाइला में मिलता है, और लेफ्ट साइड एट द बेस ऑफ द लेफ्ट न्यूक्लियर क्लॉप एंड इज ए कीमो रिसेप्टर। बाकी कुछ नहीं करना, पानी वानी को टेस्ट करने के लिए होता है। ये भी सवाल आएगा, इट लाई इन द बेस ऑफ द ईच टीनिडियम। टीनिडियम मतलब आप उसको समझो गिल्स वगैरह जो होते हैं उसको टीनिडिया ये भी सवाल आता है, पाइला में टीनिडिया बोलते हैं यार, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टीनिडिया कहाँ होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, पानी वो उसमें क्या बोलते हैं पाइला में, ठीक है, मोलस्का का एग्जाम्पल है ये, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये ध्यान रखना। ऑस्फेरिडियम क्या होता है, कीमो रिसेप्टर होता है, पूछ लेंगे आपसे, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, बेकार है सारी बातें।
नेक्स्ट है जुवेनाइल हार्मोन। ये भयंकर सवाल है, पेपर छपते ही नहीं इसके बिना, तो मतलब पेपर आएगा ही इसमें से कि जुवेनाइल हार्मोन कहाँ से निकलता है भैया? कॉर्पोरा लाटा से निकलता है। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द मोल्टिंग एंड ऑनसेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट। देखो क्या लिखा है, मेटामॉर्फोसिस के ऑनसेट पर आकर के ये इसको कंट्रोल करता होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इक्डियोसोन, एक दूसरा हार्मोन होता है जो कि आपका इक्डियोसोन होता है, वो आपका निकलता है उससे प्रोथोरेसिक ग्लैंड से। ये इक्डियोसोन आपका प्रोथोरेसिक ग्लैंड से निकलता है। जुवेनाइल हार्मोन प्रमोट लार्वल डेवलपमेंट और मेंटेन स्टेटस क्यू एंड सो प्रिवेंट द मेटामॉर्फोसिस। तो उस टाइम पर जब इक्डियोसोन प्रेजेंट होता है तो जुवेनाइल हार्मोन जो होता है वो उसको लार्वल डेवलपमेंट को प्रमोट करता होता है, ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस को रोकता होता है। ये ध्यान रखना। बाकी मोल्टिंग जो कराता है वो आपका इक्डियोसोन होता है, उसको इक्डायसिस भी बोलते हैं मोल्टिंग को। तो इक्डायसिस कराने वाला जो हार्मोन होता है वो आपका प्रोथोरेसिक ग्लैंड से निकलता होता है। ये सवाल ध्यान रखना, भयंकर सवाल है, आएगा पेपर में। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन एम्फीमिक्सिस कहाँ देखने को मिलती है? सीधी सीधे लगा देना डायरेक्ट, पैरामीशियम, बाकी दिमाग मत लगाना, बस एम्फीमिक्सिस पैरामीशियम याद कर लेना। लिथोसाइट आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द टेंटिकल एंड दे आर 8 in number on each quadrant. लिथोसाइट कोऑर्डिनेट स्विमिंग मूवमेंट इन मेडुसोइड ऑफ ओबेलिया। तो मतलब ये बैलेंस बनाने का काम करती होती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस। ओबेलिया में मिलती हैं लिथोसिस्ट सॉरी है। ये बहुत आता है सवाल यार, जो मैच्योर वो होते हैं ना प्रोग्लोटिड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो होते हैं, उनके हटने की प्रक्रिया जो है शेडिंग होने की एपोलाइसिस कहलाती है। बस कुछ नहीं पढ़ना, बाकी सीधा याद रखना, एपोलाइसिस जो है वो शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड होती है, बाकी नहीं याद करना। टीनिया सोलियम में सेगमेंटेड होता है, तो सिस्टोड होता है, उसमें बाद में जो प्रोग्लोटिड होते हैं मैच्योर वाले बाद में से वो हटने होते हैं, तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड उन्हें कहते हैं, तो वो हटते हैं तो उस हटने को बोलते हैं एपोलाइसिस, याद कर लेना। नेक्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेरियोस्ट्रम, मतलब यूनियो की बात है, ध्यान रखना। यूनियो में जो है वो आपको बताया था मैंने कि पेरियोस्ट्रैकम इज मेड अप ऑफ द कॉन्क्योलिन एंड पेरिस्टेमेटिक लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्रियस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर। तो यार ये सवाल आता है कि कौन कौन सी लेयर आउटर से इनर को पूछते हैं, तो आप याद रखना पेरियोस्ट्रैकम, उसके बाद पेरिस्मेटिक, उसके बाद नेक्रियस लेयर, ठीक है जी। ये भी पूछ लेंगे किसकी बनी होंगी, तो ये तो आईएएस में आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंसेस्टेशन। तो यार ये सवाल इस बार आता पूछा गया था कि एनाटॉमी हिस्टोरिका की कितनी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म मिलती होती है। तो भाई देखो यार मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म पढ़ाई तो जाती हैं 2 ही, माइन्यूटा, मैग्ना, और यहाँ पर देखो यार 3 आपको फॉर्म देखने को मिलेंगी। अब देखो बोर्ड क्या बताएगा, 3 लगाएगा कि 2 लगाएगा। ये सवाल है कि इन मोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंसेस्टेशन टेक्स प्लेस एज द सिस्ट वॉल इज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन रिलीजिंग द टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा बाहर निकलते हैं, कॉल्ड द एक्सिस्टिक अमीबा, और मेटासिस्ट बोलते हैं। फिर मेटासिस्ट ट्रोफोजोइट बनते हैं। ईच मेटासिस्ट डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन टू प्रोड्यूस 8 स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट अमीबी एंड मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट, मतलब मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट बनते हैं फिर मेटासिस्ट से। फिर उसके बाद आपका मैग्ना फॉर्म, यहाँ से तो सवाल मैंने यही देखे हैं कि मैग्ना जो है वो पैथोजेनिक फॉर्म होती है मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, जबकि माइन्यूटा जो है वो पैथोजेनिक फॉर्म नहीं होती है। तो यहाँ लिखा है इट इज़ द मोस्ट एक्टिव मोटाइल इन फीडिंग फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिका, इट इज़ द पैथोजेनिक टू मैन। नेक्स्ट है प्रोसिस्ट और माइन्यूटा, वो आपकी कैनोट एंटामीबा की छोटी फॉर्म है, स्मॉल है, नॉन मोटाइल है, जो कि नॉन फीडिंग फॉर्म होती है, जो कि आपकी वो नहीं करती, मतलब पैथोजेनिक नहीं होती। तो यार ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यार ध्यान रखना बिल्कुल। और एक नेक्स्ट वीडियो जो शाम को आएगी, मतलब वो तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू होगा बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।